नेताओं की पहली पसंद है। फ्रंट डिस्क है और रियर भी डिस्क है। गाड़ी को बैच दिया है 4x4, पीछे हुक ही नहीं है। ये है महिंद्रा भाई साहब, ये है महिंद्रा। नो 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 नो, नहीं जी नहीं, विनर घोषित कर दो। अरे क्या बात है। अब जाएगी। तो ये थोड़ा ट्रिकी भी है और रिस्की भी है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो काफ़ी टाइम बाद एक डेली व्लॉग की शुरुआत। डेली व्लॉग तो खैर वैसा डेली व्लॉग तो नहीं है, बट हाँ जहाँ हम घर से व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप। हेलो, ये ब्राउन कपड़ा कम हेयर। सो मानिक जो है आया है। कब आया? तो आज आया? कल आया? कल आया। रात को आया था मेरे पास। और अभी क्योंकि इसके स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं तो आपको अच्छा, स्कूल खत्म हो गया भाई। अब कॉलेज में एंटर करने वाले हैं, बड़े लोग बन गए हैं। तो अभी तक किसी कॉलेज में जो है एडमिशन इसने ली नहीं है। कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहा भाई? मैं खासा कॉलेज एडमिशन ले। भविष्य खतरे में ही लगता है मुझे, पर चलो कोई बात नहीं। तो आज के दिन की हम करते हैं शुरुआत। आज का हमारा क्या कुछ प्लान है वो भी आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले तो हम अपनी हाइलक्स को लेके निकलते हैं। भाई क्या प्लान है आज का? कहाँ जा रहे हैं? शायद ऑफ रोडिंग नहीं भाई साहब, एक कंपैरिजन वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो मानिक आया हुआ था, तो फिर ऐसे पूरा दिन रूम पे बैठ के भी क्या ही करना, तो फिर मैंने सोचा चलो एक प्लान को हम एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी गाड़ी का फ्यूल लेवल थोड़ा कम हो गया है, तो इसमें पहले फ्यूल करवाएंगे। मानिक एक बात बता मुझे, गर्मी यहाँ ज्यादा है कि गाँव में ज्यादा है? यहाँ थोड़ी ज्यादा हिसाब आजकल एक ही बैठता है, उधर ही बहुत गर्मी है। हाँ और नहीं यार, लेकिन वहाँ पे यह है कि शाम को ठंडा हो जाता है। गाँव क्या है, हरियाली रहती है ना, पेड़ पौधे रहते हैं, तो वहाँ शाम को और सुबह को क्लाइमेट अच्छा रहता है। दिन को तो सब जगह बवाल ही मचा हुआ है। ठीक है यार, इट्स ओके। गर्मी से इतना घबराने की जरूरत नहीं है। जस्ट पानी वानी पियो, ठीक है, ठंडी ठंडी चीज़ें खाओ और माइंड में इस चीज़ को ज़्यादा मत लाओ कि गर्मी है। यही है, ये एक सिंपल ट्रिक है गर्मी से बचने की। तो अभी हम जा रहे हैं लोकेशन नंबर 1 पे, जहां से हम आज की अपनी कंपैरिजन की गाड़ी जो है वो पिक करेंगे। कौन सी गाड़ी है वो, गाड़ी को उठाते हैं तो तभी आपको बताते हैं। बस यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है गाड़ी। आप हमारे सामने देख रहे हो, काली की सफेद, जो बोलोगे वो वाली। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, ये वाली गाड़ी नहीं है, गाड़ी दूसरी। अभी दिखाते हैं आपको कौन सी गाड़ी है। मन था कि हम अपनी हाइलक्स को भी लेके जाएं, हालांकि कंपैरिजन में इसका कोई वैसा रोल नहीं था, बट फिलहाल हम अकेले हैं तो हमें गाड़ी चलानी है, तो इसलिए हम 2 गाड़ियां नहीं लेके जा सकते। तो पर अपनी गाड़ी से एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम निकालेंगे अभी, और वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ओह वाह, यस। ठीक है ना, इसके बिना बिल्कुल भी नहीं, रिस्क नहीं लेने का। ऑफ रोड पे जाना है और टोस्ट पास में ना हो तो फिर क्या फायदा ऑफ रोड। फिर आप ऑफ रोडर की गिनती में नहीं आते। ये रख दिया हमने टोस्ट ट्रैप, और ये है हमारी गाड़ी। तो दिस इज स्कॉर्पियो। अभी आपको दिखाता हूँ, स्कॉर्पियो S11, ठीक है। ये हुक वैसे भी देख के समझ आ जाएगा, लेकिन S10 में भी आता है, तो इसलिए आपको S11 टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट और 4 व्हील ड्राइव। तो ये इंद्र भैया की गाड़ी है। तो अभी वो कहीं बिजी थे, वो कह रहे आके गाड़ी ले जाओ। बाकी अभी इसमें क्या है कि अलॉयज जो है वो चेंज कर दिए हुए हैं। ये थार वाले इसमें अलॉय डाले हुए हैं, वैसे इसके साथ वाले जो है वो अलग टाइप के आते हैं। इस गाड़ी को लेके अभी निकलते हैं, थोड़ी सी ड्राइव कैसी है वो आपको बताते हैं, और किस गाड़ी के साथ आज इसका कंपैरिजन होने वाला है वो भी आपको बताते हैं। तो लेट्स गो। क्या बात है जी, स्कॉर्पियो सीट कवर वगैरह बढ़िया डाल रखे हैं। पहली बार आई थिंक मैं स्कॉर्पियो S11 4x4 जो है वो ड्राइव करने लगा हूँ। S11 तो खैर चलाई हुई है मैंने, दिगी भैया वाली, बट ये जो है 4x4 है। ओह, के लिए अभी आपने देखा 2 चीज़ों की दिक्कत आई। एक तो क्या है कि मैनुअल गाड़ी होने से थोड़ा सा हमें क्लच में, क्योंकि अभी अपन ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे हैं, प्लस दूसरी इसकी चीज़ दिक्कत ही है, जैसे ये देखो इसका रिवर्स जो है ना, ये यहाँ पे, तो इसको थोड़ा ज़्यादा पुश करो तो ये रिवर्स डल जाता है। तो आपको बड़ा ना ध्यान से करना पड़ता है ताकि आप रिवर्स पे पुश ना कर दो। अगर आपको पहला गियर चाहिए तो थोड़ा सा कम करना है, अगर आपको रिवर्स चाहिए तो फिर थोड़ा ज़्यादा करना है। तो ये चीज़ दिक्कत है। जहाँ मुझे पहला डालना था मैं रिवर्स डाल दे रहा था, और जहाँ पे मुझे रिवर्स डालना था वहाँ पहला डल जा रहा था। तो अभी पहुँचते हैं अपनी लोकेशन नंबर 2 पे। अभी एक गाड़ी आके हमसे भिड़ने लगी थी, और ये गाड़ी देखो, तगड़ी फॉर्च्यूनर है ना। ये कार नंबर 2 जो है वो आप हमारे सामने देख रहे हो। सो हमारे सामने है टाटा सफारी। सीधा लोकेशन पे पहुंचते हैं और आपको दिखाते हैं क्या कुछ आज हमारा कंपैरिजन होने वाला है। तो आज की वीडियो में आपको आने वाला है मजा, बिकॉज अपने टाइम की 2 सबसे टॉप एंड गाड़ियां, ठीक है ना। और मतलब अभी भी इतना समय हो जाने के बाद भी इन गाड़ियों का दौर जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा, ठीक है। स्कॉर्पियो तो खैर क्लासिक की शेप में अभी भी आ रही है,
सफारी आपको इस शेप में नहीं मिलती, बट इस शेप का भी जो फैन बेस है ना वो स्टॉर्म का अलग ही है। पहुंच गए हैं अपनी लोकेशन पे। काफी टाइम बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग कुछ ना तो 6 महीने के बाद ही शायद मैं इस लोकेशन पे आ रहा हूँ। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लोकेशन पे और हमारे साथ हैं अमित भैया। अमित भैया क्या हाल है? बढ़िया। आज हम आपके लिए एक और धमाकेदार वीडियो जो है वो लेकर आ चुके हैं। ये आप देख रहे हो स्कॉर्पियो 4x4 है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ये है सफारी 4x4। आपकी अमानत। चलो ठीक है, टाइम की बात है, सब आन जान लगा। 2023 की बात है, तो अभी तो खैर 2 साल हो गए उस बात को, तो चलो ठीक है। पर अमित भैया ने क्या संभाल के रखी हुई है तब से कि 10 साल पहले चले जाना तो एसयूवीज में नाम था। हालांकि टोयोटा फॉर्च्यूनर भी थी, बट फॉर्च्यूनर थोड़ी सी हाई सेगमेंट में आती थी, है ना। और ये मतलब कि उस टाइम की सबसे हॉट सेलिंग कार्स थी, और मतलब उस टाइम के नौजवान की पसंद जो थी ना, मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी सफारी लेता। आपने सफारी इससे पहले ली कि नहीं? इससे पहले नहीं। तो कैसा एक्सपीरियंस आपका इसके साथ? एक्सपीरियंस मतलब ये कह सकता हूँ, जैसे बाइक में रॉयल एनफील्ड है ना, बुलेट, जिसको बुलेट लेना है उसको बुलेट ही लेना है, तो ये गाड़ियों की बुलेट है, जिसका फील अलग ही है। तो जैसे हमारे पास अभी क्या है 2 गाड़ियां हैं, तो अमित भैया तो क्या है अपनी गाड़ी का ही साथ लेंगे, लेकिन मैं जो है मैं इस टाइम स्कॉर्पियो फैन बॉय हूँ और अमित भैया जो है वो सफारी फैन बॉय हैं। अब हम दोनों की होने वाली है टक्कर। आपने जस्टिफाई करना है कि आपकी गाड़ी बेटर क्यों है और मैं बताऊंगा कि मेरी गाड़ी बेटर क्यों है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से मैं अपने डीजल पेट्रोल के खर्चे जो हैं वो मैनेज करता हूँ बाइनोमो ऐप की हेल्प से, और किस तरह से आप भी ये कर सकते हैं। सीधा जाके अपने फोन में बाइनोमो ऐप को डाउनलोड करो और इसे ओपन कर लो। ओपन करते ही आपको दिखेगा कुछ इस तरह का इंटरफेस। तो इसमें आपको सिंपली प्रिडिक्ट करना होता है कि ये जो ग्राफ है ये ऊपर जाएगा या नीचे। तो यहाँ पे आपको जो है डेमो अकाउंट भी मिल जाता है, जिससे आप ट्रेड करना सीख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ग्राफ जो है वो जाएगा ऊपर, तो मैं अब के साथ जो है ट्रेड ले लेता हूँ। तो चलिए अब इंतजार करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अर्न कर लिए 14,720 रुपीज़ इतने कम टाइम में। और बाइनोमो के कुछ खास फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे रेगुलर टूर्नामेंट्स जो हैं वो चलती रहती हैं। जैसे आप देख सकते हैं विक्ट्री चल रही है, प्रेस्टीज चल रही है, और अगर आप किसी भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पे आपको मिलते हैं और भी ज़्यादा स्पेशल ऑफर्स। और अब आ जाती है एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और वो है बाइनोमो में डिपॉजिट कैसे करना है। तो सिंपली आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखो आपको सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। चाहे आप UPI है, गूगल पे है, पेटीएम है, चाहे आप अपने मास्टर कार्ड से भी डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो किसी भी तरीके से आप डिपॉजिट कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो है मैं आपको बाइनोमो का लिंक जो है वो दे दूंगा। अगर आप मेरे लिंक से डिपॉजिट करते हैं तो मेरा प्रोमो कोड STR1 यूज करना मत भूलिएगा। मेरा प्रोमो कोड यूज करने पे आपको मिलेगा आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे 100% यानी कि 2x का बोनस। तो इंतजार किस बात का है, अभी जाइए बाइनोमो पे और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कीजिए। देखो मेरी गाड़ी में आपको DRL मिलते हैं। ठीक है, आप बताओ। लगवा लेंगे। कि इन दोनों गाड़ियों में खास चीज ये है कि जो चीज इनको बहुत ज्यादा रेयर बना देती है वो ये कि ये दोनों गाड़ियां 4x4 है। आपको स्कॉर्पियो तो खैर क्लासिक में अभी भी आती है, सफारी उस शेप में नहीं आती ना। सफारी की जो है वो नई शेप ही आती है, वो गाड़ी थोड़ी सी उसमें रेयर है। लेकिन इस शेप में अगर आपको स्कॉर्पियो चाहिए तो आप क्लासिक ले सकते हो, बट ये वाली रेयर इसलिए है क्योंकि ये गाड़ी है 4x4 एंड वो तो भाई बहुत ही ज्यादा रेयर है। सफारी स्ट्रॉम 4x4 मतलब अगर आप ढूंढने निकलोगे ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुझे साउथ से कॉल्स आती है, केरला से कॉल आती है कि सर सेल करनी है आपने, वो तो बताओ। सेकंड टक्कर हम ये भी ले सकते हैं, ये गाड़ी अभी तक टैक्सी नहीं है। अब आप बताओ स्कॉर्पियो के लिए। चलो ठीक है फैन बॉय, चलो एक पॉइंट हो गया दोनों का। मेरी गाड़ी 6 स्पीड ट्रांसमिशन है, 6 गियर है इसमें। अमित बताओ अपनी गाड़ी की खास चीज इसमें देखो। अब जैसे गाड़ी आपने भी चलाई है, ठीक है, आपने भी गाड़ी आपके पास रही है, जब आपके पास थी आपने भी चलाई है। अब आप मुझे ये बताओ इसमें कंफर्ट कैसा है स्कॉर्पियो के बराबर में? हाँ ये चीज थोड़ी सी मानने वाली है कि गाड़ी बुलवा दी इनसे मैंने। हाँ गाड़ी का कंफर्ट इसमें अलग है। वेट होने की वजह से ना गाड़ी जो दब के चलती है, ये लाइक इतनी बड़ी SUV होने के बाद भी ना ये आपको सिडान का फील दे देती है। वहीं पे स्कॉर्पियो जो है वो थोड़ा सा आपको हाई स्पीड्स पे थोड़ी सी बम्पी जरूर फील होती है, बट नेताओं की पहली पसंद है, पहली ही है। अब तो वो मिलती नहीं ना, मगर पसंद तो यही थी ना पहली। सेकंड वो है, वो एक समय था जो गुजर गया। अभी तो नेताओं के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बट पहली पसंद यही थी। तो मैं आपको बता दूं स्टेट गवर्नमेंट में हमारी जो नई सरकार बनी है उसमें उन्होंने सारे MLAs को कौन सी गाड़ी दी है? नहीं वो ठीक है, आपकी बात है, उस टाइम स्कॉर्पियो बट उससे पहले ये तो टाइम की बात है। टाटा की मेरे ख्याल से बहुत बड़ी खामी होगी जो इन्होंने सफारी बंद करके जो नई वाली लॉन्च की वो चली नहीं। बट अभी भी इनको चाहिए कि अगर पुरानी वाली सफारी ले आए, शायद काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज को जो इस टाइम पे अच्छी चल रही है उनको फर्क पड़ जाए अच्छा खासा। देखो मेरी गाड़ी में ना आपको फंक्शनल रूफ रेल भी मिल रही है और पीछे तक
आपकी तो छोटी सी है। ऊपर करना क्या है? हम इसके ऊपर रूफटॉप टेंट लगा सकते हैं गाइस। तो ये गाड़ी जो है ये ओवरलैंडिंग के लिए बन सकती है, जबकि सफारी जो है वो ओवरलैंडिंग के लिए नहीं बन सकती। OnePlus ये तो छोटी छोटी चीजें आ गई ना, बड़ी चीज पे बात करो। सफारी में फ्रंट डिस्क है और रियर भी डिस्क है। इसमें रेयर भी डिस्क है। हाँ जी। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी गाड़ी पॉइंट गिनते भी जाना। हाँ हाँ, हमारी गाड़ी 2019 मॉडल है, लेकिन इसमें पीछे ड्रम आते हैं। सफारी देख लें एक बारी, क्रॉस चेक करना पड़ेगा। बात तो सही बोली है। तो चलिए जी, ये चीज़ भी आप देख सकते हो कि 2015 में भी जो है टाटा ने अपने चारों टायर्स में जो है वो डिस्क ब्रेक दी थी। ठीक है, गुड पॉइंट। लेकिन गाइस आप मुझे एक चीज़ बताओ, गाड़ी को बैच दिया है 4x4, 4x4 दिया ना, पीछे हुक ही नहीं है। मैं पहले वो देखते ही समझ गया इधर था आओ, कि तरुण भाई अब इस पे आएंगे। ये है महिंद्रा भाई साहब, ये है महिंद्रा। महिंद्रा इकलौती गाड़ी है जिसमें कंपनी की तरफ से, हमारी इंडियन गाड़ी, हालांकि बहुत 4x4 गाड़ियां आपने देखी होंगी, किसी भी गाड़ी को जो है कंपनी फिटेड हुक नहीं आता है। और ये जो प्रॉपर्ली बनाया गया ना, ट्रेलर डाल के खींच सकते हो, ये इस तरह की जो शेप दी जाती है। सफारी में भी लगाने वाले हैं, ये देखो जगह बना यार दी है लगाने में तो आप इसको टैंक भी बना ये देखो सकते हो। नीचे से तोड़ दिया ऑफ रोड कर करके, 2-3 और करेंगे, ये भी टूटेगा फिर गाइस लगाएंगे देखो इसको। देखो, यहाँ पे थोड़ी सी बात इधर उधर हो रही है। देखो हम बात करेंगे जो चीज हमारे पास एट द पॉइंट है, बाकी इनका बस चले तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं, वो बात थोड़ी होती है। नेक्स्ट आ गया एसी, रियर एसी। ऊपर वाली साइड एसी मिल जाता है और नीचे भी मिल जाता है। ये तो हमारी में भी होगा, रुको एक नहीं मिनट। नहीं ऊपर नहीं होएगा। ऊपर आपको कुछ नहीं मिलता है, एसी जो है वो नीचे नीचे ही मिल रहा है। और यहाँ पे आपको दोनों गाड़ियों में कुछ कॉमन चीजें दिखा देते हैं, जैसे आजकल सब गाड़ियों में आपको नहीं मिलेगा। इस गाड़ी में भी आपको देखो सीट के साथ जो है आर्मरेस्ट मिल जाती है, सही है। और उस गाड़ी में भी आपको जो है सीट के साथ ही आर्मरेस्ट मिलती है। तो गाइज अभी सफारी वर्सेस स्कॉर्पियो फैन बॉय की लड़ाई यहीं पे खत्म नहीं होने वाली। ये तो हमने कुछ बार की आपको ऐसी छोटी मोटी चीजें बता दी ना, अब असली टेस्ट है वो होगा ऑफ रोड पे। अमित भाई रेडी हो? मैं तो रेडी हूँ, आप लोग खुद कमेंट कीजिएगा अभी तक जो हुआ है उसमें कौन जीता है, ठीक है। कौन सी गाड़ी जो है आपको पसंद है वो भी बताइएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं ऑफ रोड टेस्ट पे, लेट्स गो। टेस्ट शुरू करने से पहले दोनों गाड़ियों का एक ऑफ रोड स्पेक मैं आपको बता देता हूँ। तो दोनों गाड़ियाँ जो हैं वो 4x4 आती हैं, बट दोनों गाड़ियाँ जो हैं ओपन डिफ के साथ आती हैं। किसी भी गाड़ी में किसी भी तरह का कोई भी लॉकर, मैकेनिकल लॉकर कुछ नहीं दिया गया है। 4x4 का मैकेनिज्म है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक दिया गया है। हम स्कॉर्पियो की बात करें तो इसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक दिया गया है। तो दोनों गाड़ियाँ जो है बिल्कुल रॉ पावर के साथ है। दोनों गाड़ियों में कोई ट्रैक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। देखते हैं कौन सी गाड़ी ऑफ रोड पे कैसा परफॉर्म करती है, लेट्स गो। चलिए जी, अब जा रहे हैं सीधा ऑब्स्टेकल्स की तरफ। यहाँ पे तो पहले हम हाई इंक्लाइन मारेंगे, फिर उसके बाद आर्टिकुलेशन मारेंगे एंड देन क्रॉलिंग चेक करेंगे। तो देखते हैं कौन सी गाड़ी बेटर परफॉर्म करती है। मतलब मैंने बोल तो दिया था, बट आई एम नॉट श्योर कि कौन सी गाड़ी ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगी। अब हमने डिसाइड करे हैं 2 ऑब्स्टेकल। पहला ये है कि बिना एक्सीलेटर के गाड़ी ऊपर, इसमें देखो हमने करना क्या है, गाड़ी 4 लो में रखेंगे और कोई एक्सीलेटर नहीं देना, कोई कुछ नहीं करना। और हम देखेंगे कि गाड़ी की क्रॉलिंग पावर कैसी है, और उसके बाद वहाँ पे एक ऑब्स्टेकल है वो हम खुद से अटेम्प्ट करेंगे। वैसे तो हमें पूरा एक दूसरे पे भरोसा है, लेकिन वो भरोसा आपको दिलाने के लिए आदि भाई के पास जो है कैमरे का एंगल है। आदि भाई पाँव पे रखना है, कहीं एक्सीलेटर दे ना दें, ठीक है। वैसे मुझे तो इन पे पूरा भरोसा है, लेकिन चलो शरारत का कोई पता नहीं है। आगे मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है क्योंकि ओपन डिफ है ना। करेगी 101%। ये हो गया ओपन डिफ का मसला। थोड़ा स्टीयरिंग सीधा करो। नहीं, ओपन डिफ का मसला है। सेकंड गियर में डाल लो। तो ये यहां से आपने देखा ओपन डिफ की वजह से नो नहीं अमित भैया, नहीं, उसमें क्या है, ओपन डिफ हो जा रहा है ना। तो फिर एक काम करो, मैनुअली ले आओ। पर एक बारी मैं भी बिना उसके लाऊंगा, बिना एक्सीलेटर के। ये है ओपन डिफ। अभी यहाँ पे लॉकर होता ना, यहाँ पे हाइलक्स होती ना तो मजा आ जाता फिर, क्योंकि हम उसमें लॉकर लगा के तो फिर ओके। ये नहीं जा पाएगी, मैनुअली ले जाओ। हाँ खुद ले जाओ। तो अब जाएगी गाड़ी, यहाँ से देखना। चलो जी,
तो ये आपने देख लिया, ये कुछ फर्क है। तो अब दूसरी गाड़ी जो है वो मैं ड्राइव करा के लाऊंगा। तो पहले तो हम वैसे ही करेंगे, बट क्योंकि ये भी ओपन डिफ है तो वो भी ओपन डिफ है कि नहीं चलने वाली। सिर्फ एक प्लस हो सकता है कि अगर गाड़ी का सस्पेंशन ट्रेवल ज्यादा हो तो वो चल सकती है। तो तरुण भाई अभी यहाँ से ट्राई कर रहे हैं और देखते हैं स्कॉर्पियो कैसा परफॉर्म करती है। वैसे दोनों गाड़ियाँ तो मेरे लिए बेस्ट ही हैं क्योंकि हमारे पास दोनों गाड़ियाँ हैं। आदि ध्यान रखना एक्सीलेटर का। आ गई वही प्रॉब्लम। स्टीयरिंग के साथ खेल रहे हो? नहीं, इतना तो चलता ही है, पर फायदा कोई नहीं है। पर नहीं होएगा। दिखा दो वाला, पीछे वाला टायर पे दिखा दो घूम रहा है। तो इस साइड से दिखाता हूँ। ओपन डिफ का क्या है, एक राइट साइड वाला फ्रंट घूम रहा है और यहाँ से रियर जो है वो लेफ्ट वाला घूम रहा है। तो अगर इसमें लॉकर होते, रियर लॉकर होते तो रियर ये वाला टायर भी घूमता और दोनों टायर के साथ आराम से चली जाती है। बिना एक्सीलेटर के तो बात बनेगी नहीं। हाँ, अभी एक्सीलेटर देके, मैं एक बार एक्सीलेटर देके लाऊं। तो एक बार फिर से एक्सीलेटर के साथ देखते हैं ये क्या करती है। नहीं जी, नहीं 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 तरुण भाई, थोड़ा मोशन के साथ। तो थोड़ा मोशन में लाएंगे तो चली जाएगी आराम से मेरे ख्याल से। और इस बार थोड़े मोशन के साथ, पर मोशन थोड़ा ही था ना। नहीं, विनर घोषित कर दो। तो इतनी आसानी से नहीं मानने वाले तरुण भाई। नहीं, ये तो बिल्कुल ही अब जाएगी 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 जाएगी, चली गई। पहले इतनी आसानी से नहीं मानने वाले आप हैं? नहीं, मेरे को समझ नहीं आया। दिल से अब सच बात बताऊं जी, तो मैं ये तो नहीं मानना चाहता कि गाड़ी में कोई कमी है। मैं खुद को कमी दे दूंगा कि मेरी ड्राइविंग स्किल में कोई दिक्कत है, बट मैं गाड़ी को नहीं देना चाह रहा। यहाँ पे वेट का इशू है। ये लाइट वेट है, ये हैवी वेट है। मैं एक बार सफारी चला के हाँ, देखूं? मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपको नहीं तसल्ली हो रही तो आप एक बार सफारी लाओ। गाइस, यही एक तरीका है। मैं मतलब गाड़ी को कुछ नहीं कहना चाह रहा और मेरी ड्राइविंग स्किल पे भी मुझे कोई आंच नहीं चाहिए। तो आई थिंक मैं एक बार सफारी लेके जाता हूँ। तो अभी ड्राइवर चेंज किया है सफारी के लिए और अभी देखते हैं क्या परफॉर्म करती है। लगता है ड्राइवर का ही फॉल्ट। नहीं नहीं नहीं, ड्राइवर का फॉल्ट नहीं है। थोड़ा मोशन तो कैरी करो। फर्क तो है भाई, घोषित कर दो अब तो। नहीं, थोड़ा सा वो जोर का भी मसला है। जोर का ही मसला है। जोर का भी मसला है, मतलब थोड़ा सा पुश भी आपको हार्ड करना पड़ेगा तो ही हम चल पाएंगे। अभी बात नहीं बनी। चलो ठीक है प्लस है आपका। ठीक है, प्लस चलो। मान के प्लस है। एक ऑब्स्टेकल तो आपने देख लिया। अब बाकी की जजमेंट जो है वो आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करती है। अब हम दूसरा ऑब्स्टेकल जो है वो करेंगे। ये जी, यहाँ से उतरते हुए थोड़ी सी आर्टिकुलेशन भी चेक कर लेते हैं। नॉट मच, ये ठीक है। अब ये वाला ऑब्स्टेकल हम अटेम्प्ट करने लगे हैं जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है। तो चलिए देखते हैं, अगर एक बार में आ गई तो आ गई, नहीं तो ज़्यादा हम गाड़ियों को जो है वो नहीं करेंगे। आन दो, सीधा सीधा नहीं। मुश्किल है। नहीं, ये थोड़ा ट्रिकी है। चल चेंज करवा रहे हैं। बस बस, अब आराम से। ओपन डिफ का बहुत मसला है ना। बड़ी छोटी सी जगह ही है लेकिन ओपन डिफ की वजह से
स्कॉर्पियो के भी चढ़ने के चांसेस कम ही हैं, उसके तो टायर भी थोड़े से वो रखे हैं, बट एक अटैम्प्ट हम मारेंगे जस्ट टू बी फेयर। तो फिर उसके बाद अगर नहीं हुआ देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑब्स्टेकल। तो तरुण भाई दिमाग लगा रहे हैं कुछ अलग करने का। मैं जो चीज सोच रहा था ना जी जी, वो नहीं होगी। यहाँ पे दिक्कत होएगी तरुण भाई। अभी देखो यही से आगे नहीं आ पा रही, तो ऊपर चढ़ना तो बड़ी दूर की बात है। अभी तो है गैप, बट यार कंपनियों के लॉकर दे रहे थे, क्या जाना था इनका। उनका पता नहीं था ना, हमने गाड़ियाँ टेस्ट करनी है। वहाँ पे खड्डा है ना, तभी रहने तो नहीं हो पाएगा, फायदा नहीं है। अगर आपकी गाड़ी ओपन डिफ है तो चाहे वो 4x4 भी है लेकिन स्टॉक है, मतलब देखो अगर इसमें टायर बड़े या फ्लेक्स ज़्यादा होता तो अलग बात थी। वो ओपन डिफ होने की वजह से कितना बेसिक था बट नहीं कर पाई है ना, सब कुछ ओपन हो गया ओपन डिफ की वजह से। लेकिन एक चीज़ और भी है, अगर हम ज़्यादा पुश करते तो कुछ हो भी सकता है, बट बम्पर हाँ तोड़ फोड़ के हो भी जाता, बट फिर उसमें उतना सेंस नहीं बनाता। तो चलो अब यहीं से आगे ही चलते हैं जी। एक इंक्लाइन हमें और मिल गया है, थोड़ा इस साइड रख के चलोगे तो हो जाएगा मुझे लगता है। 4 लो लगा के सफारी है आपके पास, तो ये थोड़ा ट्रिकी भी है और रिस्की भी है। एंड सफारी डिड इट, क्या बात है यार, सफारी ने तो कर लिया यार। आपने तो चैलेंज बना दिया है, अब तो मान जाओ यार मुझे लग रहा है मेरी गाड़ी के टायर थोड़े वो है ना, इसलिए नहीं हो पा रहा यार। नहीं यार गाइस, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलो क्या करना है, कोई बात नहीं। तो ठीक है यार, कोई बात नहीं, अभी अटेम्प्ट मारेंगे इससे, एज ए जस्ट वो फन कर रहा था। बट क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा टायर के साथ, क्योंकि हल्का सा टायर वहाँ सफारी का भी स्पिन हुआ, और उसका आपको पता है ना, क्योंकि पहले ऑब्स्टेकल में भी हमें दिक्कत यही आई थी कि ये थोड़ी लाइट वेट है ना। जैसा कि आपने देखा यहाँ से बड़ी स्मूथली गई है, क्योंकि सरफेस इसको प्लेन मिल गया था, इसीलिए अगर यहाँ पे भी टायर स्पिन करते जैसे लास्ट वाला जो हमने किया, तो वहाँ पे यही दिक्कत आ रही थी कि प्लेन जो सरफेस से ट्रैक्शन नहीं मिल पा रही थी गाड़ी को। जाएगी आराम से जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी इसको। नहीं भाई, ये तो जाते जाते रह गई। टायर का मसला है। अरे कोई मसला नहीं टायर का, उसके कौन से कोई लोहे के टायर हैं, रबड़ के ही हैं सर। गुस्सा नहीं, ठीक है, बुरा नहीं मानना। अब जाएगी 110% जाएगी, चली गई ना, खा गुस्सा हो रहे थे मेरे पे। तो फाइनली हमने ऑफ रोड टेस्ट जो है वो कर लिया है, तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। अमित भाई किस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं हम? यार मुझे तो लगता है शायद मैं जीत गया हूँ, बट कुछ कंफर्म नहीं है, तो भी इन लोगों पे छोड़ते हैं। आज गाड़ी के पीछे आप दोस्ती भूल गए हो, क्यों, क्या हुआ? मैं बोल रहा हूँ इन लोगों पे छोड़ते हैं ना, हमारी जनता बताएगी। तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि दोनों गाड़ियों ने बिल्कुल बराबर का परफॉर्म किया है। स्कॉर्पियो के थोड़ा सा डिले रहने की वजह ये भी थी क्योंकि मैं इस गाड़ी का ओनर नहीं हूँ, बट स्टिल मैंने बहुत ज़्यादा इसको पुश कर दिया। हिंदर भैया को मैं सॉरी बोल देता हूँ, पुश मैंने तो ज़्यादा किया। वो एक चीज़ है क्योंकि मैं गाड़ी को ना उतना दिल खोल के पुश नहीं कर पाया जितना अमित भैया पुश कर रहे थे। यार ये आपने भी तो चलाई, क्यों गलत बोल रहे हो? नहीं, मैंने तब इसको ज़्यादा पुश किया ना, तो मतलब सारी चीज़ें एक साइड पे हैं। तो हमने ऑफ रोड टेस्ट कर लिया, अब ये आप लोगों के ऊपर है कि कौन सी गाड़ी। बिल्कुल सही, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आप लोग बताओ कौन सी गाड़ी जीती है और कौन सी भी जीती है, ठीक है? हाँ ठीक है, तो बस आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही है, क्योंकि भैया को वर्कशॉप जाना है, हमें एक छोटा सा काम है, हम इतनी देर में वो करेंगे। ठीक है अमित भैया? ठीक है सर, थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालने के लिए और हमारे लिए इतना पसीना बहाने के लिए। तो इतना तो बनता है यार। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय। ओके, तो गाइस फाइनली हमारा ऑफ नहीं ऐसे हो जाए, ठीक है। तो गाइस फाइनली हमने ऑफ रोड टेस्ट जो है वो कर